नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने सीरीज़ शुरू करी है एक लंबे समय तक, जिसे मैं रोज़ आपको थेरेपी करके दिखाऊंगी अपने बच्चे की। सेम थेरेपी है, ऐसा नहीं है कि आज अलग थेरेपी होगी कल अलग थेरेपी होगी। कुछ चीज़ों की अलग थेरेपी होगी, जैसे कुछ समझदारी वाली होगी वो अलग थेरेपी होगी, कंसंट्रेशन वाली अलग थेरेपी होगी, बिहेवियर वाली अलग थेरेपी होंगी। लेकिन जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो सेम रहेगी, मेरी हर वीडियो में सेम रहेगी। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसी में ही ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जो लास्ट वाली वीडियो है, मतलब लास्ट में आधे घंटे की जो वीडियो लगभग होगी, उसमें हर रोज़ आपको चेंज दिखेगा। अब मैं क्या करूँगी कि मंडे या फिर कभी भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं एक रूटीन बना लूँगी कि मंडे को मुझे कौन सी एक्सरसाइज देनी है, ट्यूसडे को कौन सी देनी है, वेडनेसडे को कौन सी देनी है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें मुझे कौन सी एक्सरसाइज देनी है उसका मैं एक रूटीन बना दूंगी पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं कभी भी कुछ भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉपर रूटीन बनाऊंगी कि आपको पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैं एक डिटेल में बताऊंगी कि आपके बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सरसाइज करवाइए मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, जो भी है वो। और मैं अपने लिए भी एक एक्सरसाइज बनाऊंगी, मैं अपनी वही एक्सरसाइज करूँगी, और आप लोग अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, जो भी उस बच्चे को प्रॉब्लम है, आप उसके अकॉर्डिंग वो थेरेपी करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं क्या पता आपका बच्चा मेरे से अच्छा हो, क्या पता आपका बच्चा मेरे से थोड़ा कम समझता हो, है ना। लेकिन हमें पहले अगर आपका बच्चा कम समझता है तो आपके बच्चे को पहले मेरे लेवल तक पहुंचाना है, फिर आगे की थेरेपी करनी है ना। अगर आप डायरेक्ट मेरी वाली थेरेपी करेंगे तो उसे पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको पहले वाली थेरेपी करनी है, फिर मेरी वाली थेरेपी करनी है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग भी मैं थेरेपीज़ बनाऊँगी। मैं एक हफ़्ते लगभग वही थेरेपी दूँगी जो आपके लिए सही हो, है ना। मैं ये मान के चलूँगी कि आपके बच्चे की अभी स्पीच नहीं आई है, मैं ये मान के चलूँगी कि आपके बच्चे की अभी इमिटेशन नहीं आया है, मैं ये मान के चलूँगी कि अभी आपका बच्चे का बोलना नहीं आया है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं पहले वो थेरेपीज़ बनाऊँगी। कुछ थेरेपीज़ मैं बनाऊँगी, रोज़ के रोज़ बनाऊँगी मैं एक हफ़्ते तक, है ना। फिर उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी और आप लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारी 1 घंटे की है वो तो सेम रहेगी, जो आगे की 20 मिनट की, 25 मिनट की जो एक्सरसाइज है उसमें केवल चेंजेस आएगा, है ना। मैं आपको बोल दूंगी कि मैं अभी ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप अपनी वाली जो ये एक्सरसाइज है, जो भी नाम होगा उस चीज़ का, वो आप स्टार्ट कीजिए, है ना। और मैं पहले से ही वो थेरेपीज़ की वीडियोज़ तो बना ही लूँगी, है ना, ठीक है। तो आपको वो देख करके या फिर तो आपको आ ही जाएगा करना क्या है ना। लेकिन एक रूटीन अगर बना रहेगा, आप मेरे साथ कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हैं और मैंने अपनी थेरेपी स्टार्ट की, तो आप अपनी थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। तो एक रूटीन में अगर बना हो तो हो जाती है चीज़ें। अगर आप खाली अगर वीडियो देख रहे हैं तो चीज़ें नहीं हो पाती है। अगर आपने रूटीन बना लिया है तो फ़र्क भी आएगा आपके बच्चे में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की बहुत बातें हो गई। आ जाओ सात्विक, जम जल्दी आओ, आ जाओ। ऐसा नहीं रखो, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। टर्न करो, एक सेकेंड, हाँ, 1 मिनट, हाँ, ये अलार्म बज रहा है, वेट, अलार्म बजने लग गया है।
आ जाओ। अब बाबू टर्न 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 करो, आ जाओ। सात्विक आ जाओ, टर्न करो, टर्न टर्न करेंगे, टर्न। आ जाओ, टर्न करके आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आ जाओ। इधर को, इधर को, इधर को पहले। मैं अभी कुछ छुट्टियों में जाने वाली हूँ, तो उस समय की मैं थेरेपी तो कर पाऊँगी लेकिन वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं उसकी वीडियोस पहले ही बना लूँगी, है ना। लगभग 9-10 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, तो वहाँ तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी। तो मैं पहले ही वो वीडियो बना करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शेयर तो मैंने मेरा टास्क है कि मैं शेयर रोज़ करूँगी, ताकि आप लोगों को तो दिखे कि रोज़ थेरेपी करने से फ़ायदा क्या मिलता है ना। कितने लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपका बेटा तो इतना सही हो गया है, वो कैसे सही हुआ है, या फिर क्या किया आपने, है ना। तो बस जो चीज़ किया है वो अब आपके सामने है। अब मैं एक खुली किताब बन चुकी हूँ। मेरा जो सिलेबस है अब एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है ना, वो एक पूरी किताब है। आप जितना उसे पढ़ेंगे आप वो क्या है बाबू, पता नहीं क्या है। विक्टोरिया मेमोरियल है। अच्छा अच्छा। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप जितना ज़्यादा इस किताब को पढ़ेंगे आपको उतना समझ आते रहेगा और उतना आप क्लियर होते रहेंगे, है ना। तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आप जितनी मेहनत करेंगे आप अपने बच्चे के साथ उतनी ज़्यादा सफल हो जाएंगे। अपने बच्चे को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। माँ है ये माँ बनाया आपने? अच्छा, ये मेरी शक्ल बनाता है आजकल। चौक लेके आएगा, डोर पे फ्रूट तो बनाता ही है। फ्रूट्स अगर आपने देखे होंगे, अगर कभी मेरा डोर दिखता होगा, जब मैं उसे जंप कराती हूँ उस टाइम में डोर दिखता होगा, तो डोर में फ्रूट्स बनाए रखता है। वो चौक मैंने दे रखी है। तो एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल सारे ड्रॉ करता है। भले ही अच्छे नहीं बनाता है लेकिन सारे बना लेता है। उसे आइडिया है कि कौन सा फ्रूट क्या है, उसे आइडिया है। तो कल इसने देखा कि ये बना रहा था। पहले उसने गोल सा चेहरा बनाया, गोल भी नहीं बनाया, कुछ अजीब सा बनाया, और उसमें आंखें बना दी, कान बना दिए, बाल बना दिए, पेट बना दिया। तो फिर मेरे से पूछ रहा है ये क्या है, कह रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है। मैंने पूछा क्या है, कह रहा माँ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी अजीब सी फ़ोटो बनाई थी इसने, लेकिन इसने बनाई है करके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और आज आपको मेरा छोटा बेटा नहीं दिख रहा होगा, वो गया है पापा के साथ घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा उठा लूँ फटाफट। वो नहीं है तो फटाफट मैं थेरेपी कर लूँ, वरना उसकी गप्पें तो ख़त्म ही नहीं होती है। गप्पे मारता रहता है, बहुत ज़्यादा गप्पे मारता है। और फिर थेरेपी अगर करो तो मुझे भी कराओ, कहता है। आप यकीन नहीं मानोगे,
कि जितनी भी थेरेपी मैं करती हूँ ना इसके साथ, फिर मुझे उसके साथ भी करनी पड़ती है। वो ब्लैंकेट ट्रैपिंग थेरेपी, ये जंपिंग वाली और खड़े होके जंपिंग वाली, और तो पहले तो मुझे जॉइंट कॉम्प्रेशन करने के लिए भी बोलता था वो, है ना। पता नहीं क्या, और करना भी पड़ता था मुझे। अब कैसे ना करो ना, एक बच्चे का तुम कर रहे हो, दूसरे बच्चा कह रहा है ये करो, तुम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, मुझे करना पड़ता था। अब जॉइंट कॉम्पिटिशन के लिए तो नहीं कहता है, लेकिन ये बॉल उसे अच्छा लगता है ना, उसे एक गेम जैसा लगता है, तो उसमें खेलता है वो, तो करना पड़ता है। कोई मुझसे पूछ रहा था एक क्वेश्चन कि जो ब्रश का जो यूज़ है वो क्यों कर रहे हैं, या क्या, मुझे समझ नहीं आया कि ब्रश का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ब्रश के तो बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं ब्रशिंग के ना, जितनी भी सेंसरी का पार्ट है, सेंसरीज इश्यूज़ जो हैं वो सही होते हैं ब्रश से। और इसके अलावा मेरा जो मेन पॉइंट है, वो मेरे बेटे को जो है टैक्टाइल सेंस की प्रॉब्लम है। उसे हर चीज़ छूना पसंद है, टच करना पसंद है। अगर कोई अगर रिंकल्स अगर दिख जाए, उसे छूता है, बहुत देर तक छूता है, अपने कान छूता है, और सॉफ्ट पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है ना। तो ये चीज़ की प्रॉब्लम है मेरे बेटे में, तो उस चीज़ के लिए मैं ये ब्रश करती हूँ। और बहुत फ़ायदेमंद है ये ब्रशिंग का, है ना, कॉन्सेप्ट कि मतलब उसे अलग अलग टेक्सचर उसे पता चलेंगे ना, ये छूने के लिए, उसे छूना पसंद है तो उसे जगह जगह वो छूते रहे। इससे अच्छा क्या है कि आप उसको ब्रश से, अलग अलग टेक्सचर के ब्रश से उसे टच कराइए, तो वो उतना उसे हर चीज़ का फील होगा, है ना। चलो, ये लेके चला गया वहाँ पर जंपिंग करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं ना, ये मेरा बेटा यहाँ पर ये बनाए रखता है। यहाँ पर ये पाइनएप्पल है, ये चेरी है, ये भी पाइनएप्पल है, ये वाटरमेलन है, ये बनाना है, ये मैंगो है, ये एप्पल है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 27 20 29 30 31 32 33 34 30 36 37 30 39 40 41 40 43 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 58 59 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 80 89 90 92 93 90 95 96 98 99 40, 99 99, 40, 40, 100। 100. चलो, हो गया। हाँ, हो गया। अभी वहाँ पर नीनू करो, यहाँ इधर, वहाँ पर जाओ। मैं कैमरे का एंगल सही कर रही थी, और ये दब गया मेरे से कि ये स्टॉप का बटन दब गया। तो कल क्या हुआ था कि कल जैसे ही मैं ये कर रही थी, थेरेपी कर रही थी, ये वीडियो रुक गई। वीडियो का मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो रुकी। तो मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है श्लोक, उसने बताया, उसने ध्यान दिया कि माँ वीडियो रुक गई। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? तो पता नहीं उसे कैसे अंदाज़ आया, उसने भी देखा होगा, अंदाज़ लगाया होगा, उसने मुझे बताया। तो फिर उसमें आधी वीडियो के बाद क्या हुआ कि ये माइक लगाना मैं भूल गई, माइक लगाना कनेक्ट करना भूल गई। तो उसमें आधी में तो आवाज़ सही आ रही है, और आधी में आवाज़ फिर थोड़ी गूंज रही है ना, हल्की आवाज़ है, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो। गोल्डन टेम्पल में जाना है। हाँ, गोल्डन अभी नहीं जाना, अभी नहीं। गोल्डन जाना है। अमृतसर जाएंगे, अभी पापा आते फिर जाएंगे, ठीक है। अमृतसर जाना है इसे, गोल्डन टेम्पल में।
आजकल मुझे अच्छा लग रहा है इससे इसकी थेरेपी करना ना, वरना मैं बोर हो जाती थी, मुझे नींद आने लगती थी, कभी लेट जाऊंगी, कभी लेटे लेटे करती थी। अब प्रॉपर वीडियो बन रही है, आप लोगों से बातें भी हो रही हैं, आप लोगों से चीज़ें शेयर हो रही हैं, तो ना मैं बोर भी हो रही हूँ और साथ ही मेरे बच्चा भी हेल्प कर रहा है, उसे भी लग रहा है कि हाँ वीडियो बन रही है श्लोक ना, तो वो भी मेरी हेल्प कर रहा है। और ये तो करता ही है खैर। ये इसकी एक बात है, ये ना बहुत सीधा है मेरा, बहुत अच्छा, ना तो ये लड़ाई करता है ना कुछ। अगर कोई इसे अगर मारता भी है ना तो रोने लग जाएगा, वापस पलट के नहीं मारेगा और ना ही कुछ करेगा, सिर्फ मेरे पास आकर के रोने लग जाएगा। अब इसे मैं सिखा रही हूँ कि ये बोलना कि अगर किसी ने मारा तो मेरे पास आकर के ये बोले इसने मारा, है ना। ये चीज़ें सिखा रही हूँ अभी मैं। अब पहले मैं ये चीज़ सिखाने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि इसको अगर दर्द हो रहा है तो ये मुझे बता सके। आजकल दर्द हो रहा है तो मुझे बताने लग जाता है, क्योंकि अधिकतर इसके पेट में दर्द होता है ना, पेट में अभी कीड़े भी निकले इसके, इतने इतने कीड़े निकले थे, तो पेट में दर्द होता था इसके, रोज़ दर्द होता था। तो मुझे बोलता था, पहले तो बोलता था कि पेट में लग गई, पेट में लग गई बोलता था। फिर मैंने इसे बोला कि पेट में लग गई नहीं, पेट में टम्मी में दर्द हो रहा है, टम्मी में लग गई बोलता था। मैंने बोला फिर टम्मी में दर्द हो रहा है, लग गई बोलना सिखाया है मैंने इसे। लग गई तो कम ही बोलता है, लग गई पहले बोलता था लग गई, आजकल फिर बंद कर दिया। ये चीज़ चलती रहती है इनमें, कोई चीज़ सीख लिया तो फिर सीख लिया है, फिर बोलना छोड़ देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाए, रोज़ उनको एक्सरसाइज कराई जाए, एक्सरसाइज मतलब रोज़ एक ही चीज़ कराती जाए तो ये एक टाइम के बाद फिर, हाँ कीवी, तो इन्हें आदत पड़ जाती है और बोलना सीख जाते हैं। जैसे जो चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना है, वो रोज़ होता है, तो अब नहीं बोलते हैं ये, क्योंकि हमारी तो आम ज़िंदगी में यही तो भाषा है ना, तो अब नहीं बोलता है। और कभी दो भाषाओं को एक साथ मत सिखाइए, मैंने तो नहीं सिखाया है। हिंदी इंग्लिश ना, आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हिंदी घर में हिंदी चलती है, कोई स्कूल में इंग्लिश मीडियम चलता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चेन्नई में मुझे यही प्रॉब्लम हो रही थी। चेन्नई में क्या था कि मैम इसकी इंग्लिश में बात करती थी, बाकियों से तमिल में बात करती थी और हम घर में हिंदी में बात करते थे। तो इसकी जो प्रोग्रेस है ना, जो इसका ग्राफ था, इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत जल्दी जल्दी ये सही हो रहा था। तो हम एक साल हम लोग चेन्नई में रहे ना, तो उस समय इसका ग्राफ एकदम रुक सा गया, एकदम न्यूट्रल सा हो गया, ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, जैसा था वैसे ही है। और फिर इसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे होने लगा, इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ने लग गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंजेस देखे। ग्राफ इसका नीचे जा रहा था, एकदम हाई में जा रहा था, जब तक मैं भलद्वानी थी वहाँ पर थेरेपी चल रही थी, हाँ ग्राफ इसका ऊपर जा रहा था। फिर जैसे मैं चेन्नई गई, इसका ग्राफ एकदम न्यूट्रल, और फिर धीरे 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 नीचे आने लग गया। लेकिन जब से मैं इलाहाबाद आई हूँ, प्रॉपर इसकी थेरेपी कर रही हूँ, और अब लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है। वहाँ स्कूल में भी हिंदी बोलते हैं, घर में भी हिंदी बोलते हैं। मैंने स्पेशली मैम से बोला हुआ है कि आप जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, आप इसके साथ हिंदी में ही कीजिएगा। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो आम भाषाएं होती हैं, ये सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब चीज़ें वो तो इंग्लिश में बोलेंगे हैं। तो इसे दोनों चीज़ पता है, स्टैंड अप या खड़े हो जाओ, दोनों चीज़ पता चल गई हैं। PLUM plum। वेरी गुड। मेरा क्या हो रहा है ना कि स्पेस भी कम है फ़ोन में, तो बार बार फ़ोन में वीडियो बंद हो जा रही है, तो मुझे वीडियो डिलीट कर करके मुझे फिर चलाना पड़ रहा है वीडियो। गंदी बात। अब मैं एक दिन फॉर्मेट करूँगी इस फ़ोन को, तब इतनी दिक्कत नहीं आएगी।
आप लोग भी कर रहे होंगे साथ साथ में मेरे साथ साथ ये थेरेपी, ठीक है। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि रोज़ रोज़ तो एक ही थेरेपी हो रही है, एक ही थेरेपी होती है, यही थेरेपी होती है। बस क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे कि कुछ थेरेपी आज कर लेंगे, कुछ थेरेपी कल कर लेंगे, फिर ऐसे ही टाइम बिताते रहेंगे। लेकिन मैं एक दिन में सारी थेरेपी करती हूँ एक जैसी, है ना। हर चीज़ की सारी थेरेपी एक दिन रोज़, तो उससे जल्दी फ़ायदा भी मिलेगा, है ना। आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी देनी है, आपको स्पीच थेरेपी भी देनी है, आपको कंसंट्रेशन वाली थेरेपी भी देनी है ना। सारी थेरेपी देनी है आपने एक साथ। सेंसरी वाली भी देनी है, वैसे सेंसरी वाली ऑक्यूपेशनल के अंदर ही आ गई है। स्पीच थेरेपी हो गई, बिहेवियर थेरेपी हो गई, प्ले थेरेपी हो गई। मैंने आपसे कहा था कल मैं बॉल ढूंढूंगी, मैंने बॉल नहीं ढूंढा अभी भी। मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, थोड़ा फिर थक भी जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, तो ऐसे ही हो जाता है। मैं ढूंढूंगी बॉल, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके लिए रेत भी लेके आनी है मैंने। अगर मैं रेत लेके आ गई अंदर, फिर अंदर पूरा मेरा रेत ही रेत हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रेत से खेलेंगे। मैं सोच रही थी एक प्रॉपर एक पेटी होती, पेटी में मैं रेत पत्थर वगैरह सब डाल लेती और उसमें फिर बैठा देती। ऐसा करूँगी मैं अब उसमें पन्नी बिछा दूँगी और फिर पहले अखबार बिछा दूँगी, पन्नी बिछा दूँगी और उसे स्टेपल कर दूँगी, और उसमें फिर रेत डालूँगी। हाँ, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। फिर उसमें मैं क्या करूँगी, पत्थर भी डाल दूँगी, पत्थर भी, रेत भी, और बस और भी सारी चीज़ें जो जो थेरेपी के काम आते हैं सब एक में डाल दूँगी और उस पर बैठा दूँगी इसे। कुछ देर उसी में ये अपने आप थेरेपी करेगा। ये सही है, ये आइडिया सही है। और तो वो ऊंचा भी रहेगा तो बाहर गिरने का भी डर नहीं रहेगा। ऊंची वाली पेटी में मैं डालूँगी। हाँ, आइडिया सही है। बड़ी पॉलीथीन भी लानी होगी फिर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक बार चंडीगढ़ में भी रहती थी मैं, तो चंडीगढ़ पे भी मैंने थेरेपी कराई है। तो वहाँ पर ये कराते थे। इन्होंने क्या करा था, बरामदे में उन्होंने बना रखा था, बरामदा था वहाँ पर, मतलब बारिश वारिश आने का कोई डर नहीं था। उन्होंने एक प्रॉपर सीमेंटेड करके ही उसे पूरा एक बना दिया था अलग से, कि उसमें रेत ही रेत डाली थी, तो उसमें रेत में वो चलते थे। और एक मुझे पायदान भी लेना है, वो चुभने वाला पायदान नहीं आता है जो टॉयलेट के बाहर वगैरह लगा रहता है, हाँ उस टाइप का पायदान। वो मेरे थेरेपिस्ट के यहाँ भी था, जिसके यहाँ 1 साल मैंने थेरेपी कराई है, वहाँ भी था, तो वहाँ पर भी चलते थे। एक वो भी लेना है मैंने। और ये रेत वाला ये बॉक्स तो बनाना ही है, एक रेत वाला बॉक्स बना। पेटियाँ तो है मेरे पास, तो मैं एक रेत वाला बना दूँगी अलग से, एक पत्थरों वाला बना दूँगी, और जो भी हो सकता है ना, अलग अलग वो बना दूँगी। अभी तो हम लोग यहाँ से जहाँ चले जाएंगे कुछ टाइम बाद, शायद अगर शिफ्ट होना पड़े, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर ना तो बालकनी है ना खिड़कियाँ हैं इन कमरों में, तो इतना अच्छा नहीं है। तो बच्चों के लिए चाहिए थोड़ी खुली हवा चाहिए, थोड़ा बाहर घूमना चाहिए। घूमने के लिए हम लोग छत में जाना पड़ता है, 4-5 मंजिला ऊपर, 4 मंजिलें तो ये घर ही है, 5वें मंजिल में हमें जाना पड़ता है। तो अगर शिफ्ट कर गए तो फिर वहाँ पर मैं बालकनी में ये सब चीज़ रखूँगी, और फिर रोज़ हो जाएगी। और ख़ुद से भी अगर खेलता रहेगा तो थेरेपी वैसे ही हो जाएगी। बच्चों को वैसे भी खेलना पसंद होता है उनमें। मैंने सोच लिया, अब जब मैं बनाऊँगी मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है और कौन कौन सी थेरेपी कर रही हूँ।
अब हाथ दो। मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करूँगी कौन कौन सी चीज़ लेके आनी पड़ेगी। मैं बड़ा भी बना सकती हूँ बॉक्स, ये सोच रही हूँ मेरे दिमाग में कि बॉक्स को मतलब काट के थोड़ा बड़ा सा भी बना सकते हैं और उसमें रेत ज़्यादा आ जाएगी तो वो भर जाएगा और बच्चे हिला नहीं सकेंगे उसे। ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है। बनाऊँगी, लेकिन मैं अब सोच लिया है तो अब बनाऊँगी मैं। या फिर वो भी ले सकती हूँ बच्चों का ना, जो नहाने वाला आता है ना, एक टब छोटा, वो भी ले सकते हैं। लेकिन वो फिर कितने लेंगे ना। मैं सोच रही हूँ कि एक मैं रेत डालूँगी, दूसरी पेटी में पत्थर डालूँगी। देखते हैं जो भी जैसा भी बन पाएगा। सैंड तो मिल ही जाएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। हमारे खुद मकान मालिक के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर भी खूब सारी रेत पड़ी हुई है। तो मैं अगर एक एक पॉलीथीन भी रोज़ लेके आ गई तो काफ़ी सारी हो जाएंगी। सात्विक, क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ। मैं भी सोच रही हूँ, ये भी कुछ ना कुछ सोच रहा है, इसके दिमाग में जो चल रहा है। अभी कौन सी थेरेपी बच गई है? अभी ये जॉइंट कॉम्प्रेशन बची है, फिर ब्लैंकेट रैपिंग बची है और ये सेंसरीज वाली बची है, ब्रशिंग, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट और वही इसकी पॉइंटिंग वाली और ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन वाली ना, आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सीधा लेटो बाबू। अभी तो मैं कभी भी कुछ भी करा दे रही हूँ, लेकिन फिर मैं ऐसा रूटीन बनाऊँगी कि मंडे को एक ही थेरेपी होगी, हर मंडे को एक ही थेरेपी होगी, हर ट्यूसडे को एक ही थेरेपी होगी। ये करूँगी। आप लोगों को भी लग रहा होगा ना कितना बोर सा काम है ये, थकान भी लग जाती है, बोरियत भी आ जाती है और करने से पहले करें कब करें नहीं करें, थोड़ी देर में करेंगे, ऐसा लगता है ना। स्टार्टिंग में तो खूब मतलब अच्छा लगता है कि हाँ कर रहे हैं, अब तो फ़र्क दिखेगा। जब फ़र्क दिखने ही नहीं लगता है तो फिर इंसान बोर होने लगता है, यार फ़र्क ही नहीं दिख रहा है, अभी करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, ह्यूमन नेचर है ये, मेरा भी ऐसी नेचर है, आपको भी लगता होगा ऐसा। लेकिन करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे खाना बनाना एक डेली रूटीन का काम ही, एक बनाना ही बनाना है वो, है ना। अगर आप नहीं बनाएंगे तो सब भूखे रह जाएंगे, बस यही इसमें भी सोचना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? बच्चे का भी जितना ज़्यादा ज़रूरी खाना बनाना है उतना ही ज़्यादा थेरेपी भी ज़रूरी है ना? है ना? हाँ। हाँ, सुन लिया? हाँ, है ना बाबू? हाँ। थेरेपी ज़रूरी है? हाँ। हाँ। वो उसे पता नहीं है हाँ या ना क्या बोलना है उसे, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा है तो हाँ कह जाएगा, तो वहाँ जाना है, हाँ ऐसा करना है, हाँ। वो कुछ चीज़ों में नहीं बोला, जैसे पिट्टी करूँ, नहीं। सात्विक हाँ। पिट्टी करूँ, नहीं। क्योंकि मैंने इसको ना नहीं बोलना सिखाया था, तो पिट्टी कर करके सिखाया। जैसे पिट्टी करूँ, हाँ बोलता था, ऐसे मारते थे, फिर ऐसे मारते थे, पिट्टी करूँ, हाँ ऐसे मारते थे, पिट्टी करूँ, हाँ, फिर कहूँगी पिट्टी करूँ, नहीं, तो कहेगा नहीं, फिर मैं नहीं मारती थी। तो फिर मैं रोज़ ऐसे करने लगी तो उसे पता चल गया कि हाँ नहीं कहने में नहीं पड़ेगी। सात्विक पिट्टी करूँ, नहीं, प्यार करूँ, नहीं, प्यार करूँ,
प्यार करूँ? नहीं। हाँ। प्यार करूँ? हाँ। प्यार करूँ? प्यार करूँ? हाँ। पिट्टी करूँ? पिट्टी करूँ? हाँ। पिट्टी करूँ? पिट्टी करूँ? पिट्टी करूँ? नहीं। नहीं। ये फिर पैर ऐसे टेढ़ा कर दे, सीधा करो, यहाँ पर करो, सीधा इधर। तो ये मैं इधर को खिसक रही हूँ, आप अपना भी इधर को खिसक जा रहा है। इधर को करो। लो इधर रखो बुक्स वहाँ रख देते हैं पेटी में। चलो बुक ये तो हिलना मत फिर। ये लो, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। हाँ। क्यों स्माइल कर रहे हो? क्यों स्माइल कर रहे हो? सात्विक, 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 क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? लेट रहा हूँ। लेटा हूँ बोलो। लेटा हूँ। अच्छा। बोलती है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जॉइंट कॉम्पिटिशन में। पैर सीधा करो। हाँ। और एक और बात बताऊँ मैं आपको कि जब भी आप थेरेपी कर रहे हैं ना, आपको अगर मेरे बेटे से कम समझदार है अगर आपका बेटा, तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मेरी चल रही है रेगुलर थेरेपी और मैं पहले से चलाती आ रही हूँ, तो ये हो सकता है कि मेरा बेटा क्या पता जल्दी सीख ले, है ना, और आपके बच्चे में थोड़ा सा टाइम लगे। तो आपको पेशेंस भी रखना है, क्योंकि मेरे बच्चे को भी ऐसे ही टाइम लगा था स्टार्टिंग में जब मैंने थेरेपी स्टार्ट की थी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका बेटा तो जल्दी कर ले रहा है, मेरा बेटा नहीं कर रहा है। मेरे बेटे को भी टाइम लगा था, उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ऐसा आइडिया ही नहीं आया कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि इनके बेटे में जल्दी फ़र्क आ रहा है तो मेरे बेटे में नहीं आ रहा है, मैं नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपको लगे रहना है। आपको ये सोचना है कि इनके बेटे में आया है तो मुझे भी करना चाहिए, मैं भी रेगुलर करूँगी, मेरे बेटे में भी आएगा, ज़रूर फ़र्क आएगा, है ना? हाँ। सात्विक? हाँ। सात्विक माने मैं हूँ। सात्विक कौन है? मैं हूँ। अभी उनके आने का टाइम हो गया है, वो आते ही होंगे, क्या पता। श्लोक आ जाएगा अभी, वो कहेगा माँ आपने मेरे बिना वीडियो बना ली, कहेगा आपने बेबी को नहीं बुलाया वीडियो बनाने के लिए, ऐसा बोलेगा आते ही, अगर आ गया तो। अपने आप को बेबी कहता है वो, बेबी, मैं बेबी हूँ कहता है। मेरा टाइम क्या है ना, दिन में मैं सोचती हूँ कि दिन में 2 बजे के टाइम पे मैं डाल लूँ, क्योंकि उस टाइम से क्या होता है कि ना थेरेपी कौन करता है, जितनी भी लेडीज़ है ना अधिकतर वही करती हैं थेरेपी, जेंट्स कम ही करते हैं ना, जेंट्स जॉब वगैरह ये सब रहता है, घर पर अधिकतर लेडीज़ ही होती हैं, तो वही करती हैं थेरेपी। तो 2 बजे तक उनका काम ख़त्म होता है, इसलिए मेरा रीज़न ये है 2 बजे डालने का, दिन में 2 बजे, क्योंकि उस समय सारा काम ख़त्म हो जाता है और आप फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद आप थेरेपी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, भले 2 बज जाते हैं, किसी को 3 बज जाते हैं, है ना, काम बहुत होता है। तो उसके बाद आप टाइम निकाल, पैर सीधा करो,
मैं पिट्टी करूँ? हाँ पिट्टी करूँ? हाँ पिट्टी करूँ? हाँ पिट्टी करूँ? हाँ लो पिट्टी करूँ? हाँ पिट्टी करूँ? हाँ पिट्टी करूँ? नहीं नहीं, चट चट आवाज़ आ रही है। दुकान है एप्पल खाना है? एप्पल फिनिश हो गया बाबू, अब लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है? ये पेपे तुम सीधा क्यों नहीं लेटते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मना क्या क्या होता है? फिर हाँ, फिर और जू 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 जू। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो लाफिंग कर दे तो, लाफिंग करो तो, लाफिंग करो, लाफिंग करो, मत करो, लाफिंग करो, लाफिंग करो, लाफिंग लाफिंग करो, मत करो लाफिंग। एंग्री फेस बनाओ, एंग्री फेस बनाओ, एंग्री फेस बनाओ। लक बना दे। क्या बना दे? क्या है ये? क्या बना दे का आपने? क्या बना दे? लक बना दे। लक क्या होता है? किल्लक लक क्या होता है? लक बना दे किल्लक वो ये हैं? लक क्या होता है? अच्छा, माँ कैसी है? माँ कैसी है? माँ कैसी है? मैं ऐसे अच्छा, जय 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 है कह रहे, जन गण मन गा रहा है। ऐसे नहीं गाते हैं जन गण मन, लेट के खड़े होके गाते हैं। स्कूल में गाते होंगे ना जन गण मन, जय 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 हे, ऐसा बोल रहे हैं। बनाना की स्पेलिंग बोलता है BANANANANANANANA बनाना। जब गाना सुना दे मुझे, गाना सुना दो मुझे। तेरा साथ तेरा, तेरी बात तेरी, वो किससे मुस्कुराने के, प्यार बस बस प्यार बस प्यार तेरा, बस प्यार तेरा, मत बता सच्चा, सब रिश्ते रिश्ते दिखावे के, मेरा भाई तू मेरी जान है। हैंड क्या हैंड क्या हैंड? ये क्या है? हैंड्स। मेरा भाई तू मेरे जाने मेरा भाई तू, मेरा भाई तू मेरा भाई तू, भाई 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 ते ये ना, ये गाना जो है बहुत पहले से गाता है, बहुत ज़्यादा पहले से। ये मतलब जब उसका नया नया पता चला था ना, उसके लगभग 1 साल बाद, 3.5 जब ये साल का था, 3.5 साल का है उसके बाद से, हाँ थोड़ा सा बाद से। तो हाँ, तो ये गाता था उस समय ना, पाप इसकी और इसके भाई की वीडियो थी, और उसमें यही गाना डाला था कि साथ तेरा हर बात तेरी, वो किससे मुस्कुराने के। तो उसमें क्या था कि ये साइकिल, उसका भाई साइकिल में बैठा है और ये साइकिल चला रहा है, ऐसी कुछ वीडियो थी। तो उसमें ये गाना डाला हुआ था। वो जब भी साइकिल चलाता था तो एक मतलब एक ही चीज़ बोलता था ये मतलब एक, मुझे पता नहीं था ये गाना गाता था। ये सैपो मम्पो सीको साइपो नोपो, ऐसा ऐसा बोलता था। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि ये कौन सा गाना गा रहा है। हाँ,
तो फिर एक दिन जब उसके 1 साल के बाद, यानी कि अभी ये 5 साल का है ना, अभी 6 महीने पहले, पौने 5 साल का जब ये था, तब श्लोक ने मुझे बताया कि ये गाना कौन सा है। वो समझ गया था ये गाना कौन सा है, कि ये वाला गाना है साथ तेरा। क्योंकि जब मैं उसकी वीडियो देख रही थी उस समय एक बार क्या हुआ था कि म्यूट हो गया था और गाना नहीं चल रहा था, तो वो म्यूट तो था ही वो, और गाना श्लोक गाने लगे, स्यापो मम्पो सीको नाइपो, जो भी ये गाता है सेम वही लाइन वो गाने लग गया। मैंने कहा अच्छा ये वो वाला गाना है, तो बोलता है हाँ आपको नहीं पता था। ऐसे श्लोक ना ऐसी बातें जल्दी समझ जाता है, पता नहीं कैसे। अभी कुछ दिनों पहले राइम्स गाता था, लेमन पॉली डाउन लेमन पॉली डाउन लेमन पॉली डाउन, हाँ अब ये भी गाता था। और फिर थोड़े दिनों बाद वो भी बोलने लग गया इसको देख देख के, लेमन पॉली डाउन लेमन पॉली डाउन। अब मैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा राइम्स है ये। राइम्स है इतना तो पता था कि बोलता था कि लेमन पॉली डाउन सुनाओ लेमन पॉली डाउन सुनाओ बोलता था, तो मुझे समझ में नहीं आया ये कि कौन सा बोल रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि यहाँ इलाहाबाद में ना ब्रिज है एक, मतलब कुछ उसी शेप का, तो मैंने श्लोक से भी पूछा, मैंने कहा कौन सा बोल रहा है ये, तो कहता है ये राइम्स है बोलता था। मैं कहती नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिला तुम्हारा लेमन पॉली डाउन। तो यहाँ पर एक ब्रिज है, तो उससे जब जा रहे थे तब वो बोला, श्लोक बोला वहाँ देख करके, मैंने कहा देखो लंदन ब्रिज बोला, तब उसने बोला यही तो है लेमन पॉली डाउन। तब मुझे पता चला कि हाँ ये लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन ये वाला राइम्स गा रहे हैं। मतलब इसकी जो बात है वो सिर्फ श्लोक समझ पाता है, जो चीज़ मैं नहीं समझ पाती, वो जल्दी समझ जाता है। वो बहुत ध्यान देता है ना, वो हर एक चीज़ ध्यान देता है इस पर। मेरा तो और भी काम रहता है, उसका काम सिर्फ यही है कि अपने भाई के साथ कैसे खेलना है, वो समझ जाता है। श्लोक मुझे बताता है कि ये कौन सा गाना गा रहा है। मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं श्लोक से पूछती हूँ कि क्या कह रहा है, वो जल्दी समझ जाता है। हाँ केयर भी करता है इसकी। टर्न करो, टर्न कर दो। मुझे लग रहा है ना कि श्लोक सो गया होगा वहाँ अपने पापा के साथ, जहाँ पे किया है वो सो गया होगा पक्का, क्योंकि वो जब बोर हो जाता है वो सो जाता है। ये गया होता ना तो फिर तो पापा इसी के पीछे भागते रह जाते हैं। वो प्रॉपर बैठता है, बातें करता है, गप्पे मारता है सबसे। सीधे लेटो, इसे सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। ये अगर कहीं जाएगा तो मेरे साथ ही जाएगा, वरना नहीं जाता है। मतलब मैं नहीं भेजती, क्योंकि नहीं है मुझे किसी पर विश्वास ना जो कोई इसका ध्यान रख पाएगा मेरे जैसे। ऐसा विश्वास नहीं है किसी पर भी। चलो आ जाओ, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। कमर दर्द हो जाती है, आप लोगों की भी होती है क्या कमर दर्द? किस किस की होती है मुझे बताना है, कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी तरह कौन है यहाँ पर जिसको कमर में भी दर्द है।
मुझे ज़रूर कमेंट करना कि हाँ मेरी भी कमर में दर्द होती है। थेरेपी करते 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 कमर दर्द हो जाती है, कमर मतलब स्थिर हो जाती है, एकदम सुडौल हो जाती है, फिर उसे फ्लेक्सिबल करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा? मुझे बताना, ज़रूर बताना कि मेरे साथ साथ और कौन है ऐसा बीमार। मुझे ना गप्पे मारने का बहुत शौक है। कस्टर्ड एप्पल, हाँ, गप्पे मारने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। और आजकल ये वीडियो बन रही है, मुझे इतनी गप्पे मैं बोलने लग जा रही हूँ आप लोगों के साथ, इतनी गप्पे हैं, मज़ा आ रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ गप्पे मारने में। और काश ये वो होता, दो तरफ़ा होता तो कितना मज़ा आता ना। आप लोग भी मेरे साथ गप्पे मारते हैं और मैं भी मारते आप लोगों के साथ गप्पे। कोई नहीं, कोई करेगा, यूट्यूब ऐसा करेगा, कभी ना कभी करेगा। अभी नहीं। और एक और बात, पता है, मैं आपको एक और बात बताना चाहती थी। कोई पता नहीं ये मेरी वीडियो यहाँ तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है, मैं वैसे स्टार्टिंग में भी बताऊँगी किसी को। यही बात है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पता है, जब ये चेन्नई में था ना, चेन्नई में था, तो वहाँ के जो स्कूल हैं वो मुझे एक चीज़ के लिए बड़े अच्छे लगे। तो वहाँ पर ना चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता ही होता है हर स्कूल में, स्कूल में रखते ही हैं। उन्होंने भी मेरे बच्चे का मतलब पता क्या था, उन्होंने पता है एक चीज़ बताई थी कि एक चीज़ करना, जो थेरेपीज बोली थी उन्होंने वो तो मैं पहले से ही करती थी। तो चुप रहो, हल्ला नहीं बाबू। तो कोई स्पेशल उससे ऐसा कुछ बताया नहीं था, लेकिन एक चीज़ मुझे अलग लगी और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि मैं कर नहीं पाई हूँ, उसे करना है मैंने, और लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि एक चीज़ क्या बताया उन्होंने मुझे कि आप लोग क्या करना कि बच्चे को सुलाना, जब बच्चा सो रहा होगा, आधी नींद में होगा ना, आधी नींद मतलब जानते हैं, मतलब वो सोने वाला है, मतलब अगर आप उसे सात्विक बोलोगे तो आँख खोल लेगा, नींद में है वो, सात्विक बोलोगे आँख खोल लेगा, ऐसी वाली नींद। जब वो यहाँ पर पहुँचता है ना आपका बच्चा, तो आपको क्या करना है ना, उसके कानों में ना हल्की आवाज़ में हेलो सात्विक, ऐसे हेलो सात्विक कैसे हो, ऐसे वो बोलना है, उसके कान में बोलना है और पॉजिटिव बातें बोलनी है। आप बहुत अच्छे हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको और नहीं वाली बातें नहीं बोलनी है। उन्होंने ये भी प्रॉपर मतलब एक पॉइंट आउट करके बोला था कि आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना, आप भागना मत, ऐसी वाली बातें नहीं बोलनी है, सिर्फ पॉजिटिव बातें हैं। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप माँ से बहुत प्यार करते हो, माँ आपसे बहुत प्यार करती है, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, भाई आपसे बहुत प्यार करता है, आप खूब खेलते हो, बहुत अच्छा लगता है, थेरेपी करते हो, थेरेपी में चुपचाप बैठे रहते हो, बहुत अच्छा लगता है, आप कम भागते हो और बैठे रहते हो शांति से, और सब आपको प्यार करते हैं, आप सबसे प्यार करते हो, आप सबके साथ खेलते हो, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, आपके घर में फ्रेंड्स हैं, ऐसी बातें बोलनी है। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन सी नींद में है, अभी कब पहुंचा है, और पता चला मैं इसे सुला रही हूँ और या फिर खुद से सो रहा है और सोते सोते ये गहरी नींद में पहुँच गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना दूँगी और ना इनके कान में डाल दूँगी, और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, नॉर्मल बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं ऐसा एक अपना ऑडियो बना लूँगी, और जब इन्हें सुलाना होगा ना, इन्हें जब नींद आ रही होगी तो कान में लगा दूँगी, उसके पीछे से एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगा दूँगी और एक अपनी आवाज़ लगा दूँगी,
और फिर इनके कानों में लगाऊंगी। इनको नींद भी आ जाएगी रिलैक्सिंग म्यूज़िक से, और साथ ही साथ जो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वहाँ पर ये पॉजिटिव बातें जाती रहेंगी। आ उ ओ ओ ओ आहा ओ आ उ आ ओ आहा ए मिल गया ए मिल मत करो मत करो, ढीला छोड़ो। वैसे ये वाली थेरेपी सबसे लास्ट में करनी चाहिए ना, ये आराम करके मतलब फिर उठ जाओ। सबसे पहले तो ये जिम बॉल वाली करनी चाहिए। मतलब मैं ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, नहीं कह रही हूँ। मतलब मैं अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहले वो उछलने कूदने वाली एक्सरसाइज कर लो, ब्लैंकेट ट्रैपिंग पहले कर लो, और लास्ट में फिर ये जब ये लेटने वाली एक्सरसाइज है ये कर दो। हाथ हटाओ बाबू, गंदी बात है ना। ताकि ये जब लास्ट ये यही वाली बचे, ऐसी ऐसी वाली, ऐसी ऐसी वाली, और फिर उसके बाद उठ जाएं। कल से ऐसी करूँगी। पहले जिम बॉल वाली करूँगी, ब्लैंकेट ट्रैपिंग कर लूँगी, और जो बिहेवियर वाली थेरेपी है ना, मतलब बिहेवियर वाली मतलब कंसंट्रेशन वाली, कभी स्पीच वाली, कभी है ना कुछ, तो ये वाली थेरेपी मैं पहले कर लूँगी। लास्ट में आऊँगी मैं जॉइंट कॉम्प्रेशन में। क्योंकि ये यहाँ पर ना एक मतलब एक हम लोग एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें अब आराम करने का मन करता है। फिर इसके बाद फिर उठ के फिर कुछ हप्पड़ तप्पड़ वाली कोई एक्सरसाइज, तो फिर उसमें आलस आता है ना। वो ढीला छोड़ो, हाँ ऐसे ऐसे अच्छे से होगी ना। फिर टाइट कर देगा तो फिर कैसे होगी। हाँ ढीला छोड़ो, हाँ ऐसे। ये भी पहले कर दूँगी मैं, जो ये थेरेपी का सामान वाली एक्सरसाइज है ना। मेरा अलार्म बज रहा है, मुझे बंद करना पड़ेगा इसे। पता नहीं ये अलार्म के बजते हुए मेरी आवाज़ जा पा रही होगी या नहीं जा पा रही होगी। मेरे ना अलार्म बजते रहते हैं टाइम टाइम पे। शायद आ गए हैं, श्लोक आ गए हैं। ये क्या है बाबू? लेमी पॉक, लेमी पॉक दादा के लिए खुला है बाबू। अभी वहाँ रखो, जो किचन में रख दो। अभी थेरेपी कर रहे हैं, फिर देंगे, फिर खाएंगे। अभी पहले थेरेपी फिनिश, फिर खाएंगे, ठीक है। हाँ फिर वहाँ लेके जाओ, किचन में रख दो। समोसा और लेमी पॉक, लॉलीपॉप को बोलते हैं लेमी पॉक। बन रही है, बन रही है, चल रही है। चॉकलेट खाएगा? चॉक नहीं खाते बाबू। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे हैं आपने थेरेपी बनाई कर, तो वही बता रही हूँ मैं।
मुंह में नहीं डालो, वो मुंह में नहीं डालो। पापा माँ मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज कुछ समोसा तो नहीं रखा फ्रिज में? समोसा मत नहीं रखते हैं फ्रिज में, समोसा बाहर रखो। मुंह में नहीं डालते हैं। नीचे बैठो, अच्छे से बैठो। बाबू कपड़े क्यों खोल रहे हो अभी? अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी बटन लगाओ। ये क्या है? ब्रश। थेरेपी वाला ब्रश, थेरेपी वाला ब्रश। कैसा मछली जल की इसका वीडियो शुरू होता है नहीं, मछली जल की सुना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका, रानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, डर जाएगी, बोलो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मर जाए। लकड़ी की काठी बहुत लंबा है बाबू। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। यहाँ पर करो ब्रश है, यहाँ पर करो, ऐसे ऐसे हाथ रखो, हाँ यहाँ करो, करो, पकड़ो। घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, यहाँ नहीं, यहाँ पर करो। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा, घोड़ा था घमंडी, पहुँचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी तो घोड़े को लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की, यहाँ पर करो, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। घोड़ा पहुँचा खेत में था नाई, घोड़े जी ने नाई की हजामत क्यों बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अब नहीं बाबू, अब बाद में। जैक कौन सा होता है? अच्छे से बोलो, जैक एंड जिल। जैक एंड जिल, जैसन जिल नहीं, जैक वेंट Jack and Jill went up the hill to fetch a pea. कौन आई? कौन आई? क्या आई? क्या आई? जेम्स कौन है? कि क्या आई? ट्रेन आई। कौन आया? पापा आया। पापा आए। कौन आए? पापा आए। पापा आए। भातू कौन खाएगा? भातू खाना है?
झोली बातू खाना है? हाँ। नहीं, जो बातों को नहीं। झोली बातू खाना है। बीबी लड़का खाएगा। लड़का खाएगा? हाँ। अच्छा, लड़का बनाओ। लड़का बनाओ। हाँ। आई बनाती हूँ लड़का। लड़का बनाओ, लड़का बनाओ सर, लड़का बनाओ, लड़का बनाओ, लड़का। लड़का बनाओ। बना दिया, ये लड़का है मैंने। लड़का बनाओ। बना दिया लड़का। लड़का बनाओ। लड़का बनाओ ना। अच्छा लड़का बनाओ। अच्छा, लड़का बनाओ। ये बनाते हैं। लड़का बनाओ ना। अच्छा, मैं लड़का बनाऊं। लड़का बनाओ। सात्विक। हाँ। यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सात्विक, यहाँ देखो, सात्विक, यहाँ देखो। नहीं देख रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर ऊपर देखो, नीचे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ 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 देखो, यहाँ देखो, इधर इधर देखो, यहाँ देखो, ये चूड़ी, चूड़ी, यहाँ देख, उसे रहने दो। ये क्या है? ये क्या है? दाल। ये क्या है? दाल। दाल। ये क्या है? दाल। ये क्या है? दाल। ये क्या है? दाल। ये क्या है? ये क्या है? दाल। ये क्या है? दाल। ये क्या है? करो। रुक जा, काउंट करो। 1, चलो बिना इसके करता है। यहाँ देखो, 1 2 3 4, वो एक ही है। अच्छा, 1 करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ देखो, 14 15 16 17 18 20 20, ऐसे करो, 21 22, यहाँ देखो, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, धीरे, 30 37, धीरे, 38 39, यहाँ देखो, 40 41 42 43, यहाँ देखो, 40 44 45 46 47 48 49 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, यहाँ देखो, 17 18, यहाँ देखो, ऐसे ऐनक, ऐसे, यहाँ देखो, यहाँ ऐनक, ये टूट गया, ऐनक, ऐनक पहने भालू आया, ढोल बजाता मेढक आया, मैं यहाँ देखो, यहाँ देखो, वाइपर, द वाइपर ऑन द बस गो स्विश 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 स्विश, द वाइपर ऑन द बस, क्या देख, स्विश 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 स्विश, द वाइपर ऑन द बस गो स्विश 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 all through the town.
ये गांठ लगा दी इसमें, नोट क्या बोलते हैं इसे, नोट लगा दी। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ देखो 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30, यहाँ देखो 31 2 33, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 40 49 50। पैर फोल्ड करो। कोई मुझसे कह रहा था कंसंट्रेशन वाली थेरेपी करो, तो ये भी एक कंसंट्रेशन की थेरेपी है जिसमें बच्चे को कंसंट्रेट होना पड़ता है कि उसे डालना कहाँ है, कितना डालना है, कैसे डालना है, कितनी स्पीड से डालना है ना। रुको बाबू, ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे। अब रुको, नीचे लेके जाओ। हाँ, अब खाली करो, वेरी गुड। धीरे 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 धीरे, अब खाली करो, शाबाश। यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ यहाँ यहाँ, धीरे धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे करते हैं, धीरे 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 धीरे। यहाँ, अब यहाँ डालना, ठीक है, यहाँ धीरे धीरे धीरे, वेरी गुड। धीरे धीरे धीरे, वेरी गुड। धीरे 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 धीरे, वेरी गुड। यहाँ पर धीरे 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 धीरे, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर डालो, वेरी गुड। हो गया? बोलो फिर, माँ। यहाँ देख के बोलो, माँ। माँ, हो गया। हो गया। वेट 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 वेट। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो, इधर पर बैठो। यहाँ पर ऐसे रखो हाथ, यहाँ देखो, बोलो 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 बोलो, अच्छे से बोलो, पहले और अच्छे से बोलो। बोलो
रुक क्यों रहा है? ई बड़ी बोलने के लिए कहते हैं। री हो गया। री 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 हो गया। चलो ऐसा करो, ये हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो, ऊपर मत लाना। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ओ ये हाथ नीचे रखो, ये हाथ नीचे रखो, ये ऐसा करो। ऐसा करो, ऐसा करो, करो करो, ऐसा करो। टू फिंगर, टू फिंगर। क्लैप करो, क्लैप 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 क्लैप। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर देख के करो। हाँ, प्रणाम। ऐसा करो। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। फ्लाइंग किस। ये इमिटेशन थेरेपी, आप इमिटेशन कर सकते हैं। आप इमिटेशन के लिए ये सब चीज़ सिखा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आपको ये करनी है, रोज़ करना है, रोज़ करना है, रोज़ करेंगे तभी आएगा आपको। और फिर इसके बाद क्या करना है, हाँ, जब इमिटेशन आ जाए, आपको कॉपी करना आ जाए, इसका लैंग्वेज कॉपी करना आ जाए, तब आप ये करेंगे। इसकी ही फिंगर पकड़ के इसको वो बोलेंगे। एप्पल बोलो, एप्पल, मैंगो, बनाना, मैंगो, मैंगो, बनाना, बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। हाँ, पीच, वाटरमेलन, पाइनएप्पल। अच्छा बीच में था क्या? अच्छा, वाटरमेलन, वाटरमेलन, पाइनएप्पल बोलो, पाइनएप्पल, पीच,
पीच, पीच, मस्क मेलन, मस्क मेलन, पेर, चेरी, अच्छा, चेरी, चेरी, पपाया, पपाया, पेर, पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, याद है सब आपको, गुआवा, प्लम, प्लम, ग्रेप फ्रूट, कीवी, कीवी, कस्टर्ड एप्पल, डेट्स, एवोकाडो, आवोकाडो, बोलो, आवोकाडो, एवोकाडो, लीची। क्लैप करो आप, क्लैप 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 क्लैप, वेरी गुड। अब आपकी लास्ट थेरेपी, अच्छा ये भी तो है, ये वाली इलास्टिक वाली थेरेपी इसलिए कराती हूँ इसको ताकि वो खोलना आ जाए अपना पैंट का बटन। 1 2 3 4, फिर ऐसे पकड़ता, फिंगर से पकड़ो, हाँ ऐसे फिंगर से पकड़ो। 1 2 3 4, करो करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करो 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 करो, 15 16 17 18 19 20, पकड़ो, 21 22 23 24, जोर से खींचो, 25, करो, 26 27, यहाँ देखो, यहाँ 28। ये फाइन मोटर की भी एक्सरसाइज हो रही है और साथ ही साथ जो पैंट का जो बटन होता है ना वो खोलना भी आएगा इससे। पहले सीधे डायरेक्शन में करेगा, फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में सिखाऊंगी। चलो ये हो गया। ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी, ब्लैंकेट वाली थेरेपी करेंगे। लास्ट थेरेपी है ये, लास्ट। आ जाओ, तो बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, सीधा, टर्न करो, पैर सीधा, लगी, क्या हो रहा है, क्या? इसको ब्लैंकेट रैप में करते ही इसको इचिंग होने लग जाती है। अब उठ जा, फिर से दोबारा करेंगे। उठो उठो उठो, अच्छा खासा रैप रखा था। चल फिर से आओ, हटो, फिर से आओ, यहाँ पर आओ। पैर सीधा करो, पैर सीधा, पैर हाथ सीधा, इचिंग हो रही है तो मुझे बताना, माँ इचिंग हो रही है, मैं कर दूंगी। आपने नीनू भी किया स्कूल में? आपने क्या खाया? आपने भातू खाओगे आप? हाँ, चोली भातू खाओगे? अच्छा, मैंने बनाया है आपके लिए। हाँ हाँ, क्योंकि प्यार करती हूँ आपको। हाँ, आप भी करते हो? हाँ,
टर्न करो, टर्न। ऐसे सो जा, ऐसे। बाबू मत कर, मत कर बाबू, दादा ने देख लिया ना, दादा को नहीं देना है ना ये मीठा है। क्यों लेके आए आप यहाँ पर? हाँ तो अभी अभी क्यों लेके आए? मैंने क्या बोला था? आप देना पड़ेगा दादा को। अभी रुक जाओ, अब देख लिया दादा ने, अब देना पड़ेगा दादा को। कहाँ गया? चलो आ जाओ। वो सीधे गया वो लेने के लिए। चलो दो, दादा को दे दो अब। नहीं, दे दो ना नहीं दे रहा हूँ मैं। बाबू, दे दो अब, दे दो नहीं दे रहा हूँ। बाबू, देते हैं हम ना। बाबू एक आप खा लो, एक दादा को दे दो, ठीक है? दादा की हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, आज हम मैनेज कर लेंगे। आज ये लॉलीपॉप लेके आया था, एक अपने लिए, एक दादा के लिए। तो मैंने कहा कि दादा को मत देना, चुपके से खाना, मत लेके आना। तो ये चुपके से मैं पॉलिथीन में छुपा करके अंदर लेके आए हैं। अभी के फिर कहने लगा कि मैं लॉलीपॉप ठंडा हो गया है, मैं खाता हूँ। अब मैं दे दे कह रही हूँ तो कह रहा है कि नहीं, दादा की हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ मैं, और थेरेपी ख़त्म हो गई है। तो मिलते हैं फिर कल नई थेरेपीज़ के साथ, नहीं मतलब सेम थेरेपीज़ के साथ नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय।